नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम की इस अध्ययन श्रृंखला में आइए हम देखते हैं अगला श्लोक है विपदि धैर्यम् अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धम् इदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्यम् अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। इस श्लोक में कवि ने सज्जनों का स्वाभाविक गुण समूह बताया है। श्लोक है उसका अन्वय इस प्रकार है विपदि धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचि श्रुतौ व्यसनम इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम। विपदि धैर्यम विपत्ति काल में धैर्य रखना। महापुरुष ऐसे होते हैं आपत्ति काल में धैर्य रखते हैं। अथ अभ्युदये क्षमा उन्नति काल में सहनशील स्वभाव के वो रहते हैं। उन्नति काल में अर्थात सहनशीलता दिखाना। उन्नति काल में वो सहनशील स्वभाव के रहते हैं अर्थात समृद्धि काल में क्षमाशीलता। सदसि वाक्पटुता सभा में अपनी बात सिद्ध करना या सभा में अपनी बात कहने की कला। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः युद्ध भूमि में शौर्य अर्थात रण क्षेत्र में पराक्रम दिखाना। यशसि अभिरुचि यश प्राप्त में विशेष अभिरुचि यश प्राप्त करने की अभिलाषा रखना। श्रुतौ च व्यसनम और वेद आदि का अध्ययन करने में विशेष आसक्ति अर्थात शास्त्रों में अभ्यास। इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम भवति ये जो गुण हैं वो अवश्य ही महापुरुषों में स्वभावतः पाए जाते हैं। अर्थात जो ये उपयुक्त गुण हैं या सभी बातें हैं वो महापुरुषों में स्वभाव से ही सिद्ध होती है। तो श्लोक का अर्थ है कि महापुरुषों में आपत्ति काल में धैर्य रखना और उन्नति काल में सहनशीलता दिखाना, सभा में अपनी बात सिद्ध करना, रण क्षेत्र में पराक्रम दिखाना, यश प्राप्त की अभिलाषा रखना और शास्त्रों में अभ्यास, ये गुण अवश्य ही स्वभावतः पाए जाते हैं। ये स्वभाव से ही उनमें ये गुण उनके अंदर समाहित हैं, उनके अंदर रहते हैं। विपत्ति आने पर साधारण लोग तो घबरा जाते हैं परंतु महापुरुष सदा धैर्यवान बने रहते हैं। संपत्ति आने पर सामान्य लोग घमंडी होकर दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, तिनके के समान समझने लगते हैं और उनकी बातों को सहन नहीं करते, परंतु महापुरुष सदा सहिष्णु और क्षमाशील बने रहते हैं। ऐसे महापुरुष विद्वत सभा में अपनी चतुर्वाणी, युद्ध में वीरता और यश प्राप्ति में विशेष रुचि दिखाते हैं। वे विद्याभ्यास में हमेशा लगे रहते हैं। निश्चय ही महापुरुषों में ये सब गुण स्वभाव से सिद्ध हैं। अर्थात महापुरुष आपत्ति काल में भी अपने मन का संतुलन नहीं बिगड़ने देते। ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी उनमें क्षमा, सहिष्णुता आदि गुण अपने आप आकर समा जाते हैं। सभा में वचन चातुर्य, युद्ध में पराक्रम, सुयश की प्राप्ति तथा वेद शास्त्रों में अभ्यास करना, ये गुण स्वभाव उनमें होते हैं। उनमें ये सब बातें किसी से सीखनी नहीं पड़ती है। इस श्लोक में धूर्त विलंबितम छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है, उदात्त अलंकार भी है। तो धूर्त विलंबितम छंद का जो लक्षण है वो है कि धूर्त विलंबितम आह नभो भरो
इस श्लोक की जो चौथी पंक्ति है कि प्रकृति सिद्धम ही इदम ही महात्मनाम, ये सूक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात ये सज्जनों में जो ये गुण है वो स्वभाव से ही पाए जाते हैं। अगला श्लोक है प्रदानम प्रच्छन्नम ग्रहमुपगते शंभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसारः परकथा शतां केनोदिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम् प्रदानं प्रच्छन्नं गृहम् उपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथं चाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसारः परकथः सतां केनोदिष्टं विषमम् असिधारा व्रतमिदम्। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है जिसका लक्षण होता है रसैरुद्रैश्चिन्नाय मनसभलाग शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चिन्नाय मनसभलाग शिखरिणी। श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम् उपगते शंभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनं सदस्य उपकृतेः अपि कथनं लक्ष्म्याम् अनुत्सेकः परकथा निरभिभवसारः इदं विषमम् असिधारा व्रतं सतां केन उद्दिष्टम्। प्रदानम प्रच्छन्नम अर्थात महापुरुषों के जो लक्षण है इस श्लोक में भी दिखाई दे रहे हैं कि प्रदानम प्रच्छन्नम गुप्त रूप से दान देना। वो किसी को वो दिखावे के लिए दान नहीं देते, वो गुप्त रूप से दान देते हैं। गृहम उपगते शंभ्रम विधि और घर आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, स्वागत सम्मान करते हैं वो उनका। प्रेम कृत्वा मौनम और दूसरों की भलाई करके भी चुप रहते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं। सदस्य उपकृते अपि कथनम और दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को सभा में कहते हैं, सभी के सामने कहते हैं। लक्ष्म्याम अनुत्सेक है और धन होने पर भी गर्व नहीं करते हैं। निरभिभवसारः और दूसरों का वर्णन करने पर वो निंदा नहीं करते हैं। इदम विषमम असिधारा व्रतम सताम केन उद्दिष्टम, इस प्रकार तलवार की धार के समान कठिन व्रत का सज्जनों को किसने उपदेश दिया है। अर्थात महापुरुषों की जो महिमा है उनका वर्णन करते हुए कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि सज्जनों को या महापुरुषों को इस प्रकार तलवार की धार के समान जो कठिन व्रत है उसका उपदेश सज्जनों को किसने दिया है। क्योंकि वो गुप्त रूप से दान देना, घर पर आए हुए अतिथि का प्रसन्न होकर स्वागत करना, उपकार करके न कहना, उपकार किए जाने पर सबके सामने कहना और लक्ष्मी प्राप्त होने पर घमंड नहीं करना, दूसरों की बात चलने पर अनादर न दिखाना, इस प्रकार का तलवार की धार के समान कठोर नियम सज्जनों को किसने सिखाए हैं, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। तो प्रायः लोग धनवान होने पर दिखावा करते हैं, घमंडी बन जाते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं, परंतु सज्जनों में ये दोष नहीं होते। वे दिखावे से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, मुक्त रहकर वो गुप्त दान करते हैं, घर आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं, दूसरों का उपकार करके अपनी प्रशंसा नहीं करते तथा दूसरों से उपकृत होने पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वे अपनी प्रशंसा एवं पर निंदा से मुक्त रहते हैं। इस तरह सज्जनों में ये गुण स्वभाव सिद्ध होते हैं, उन्हें ऐसा आचरण करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता, वो स्वप्रेरित होते हैं। अगला श्लोक है करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छाव्रति श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयो पिनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्।
करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयो विनाप्येश्वर्येण प्रकृति महता मंडनम इदम्। इसका अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। करे श्लाघ्यस्त्यागः, हाथों में प्रशंसनीय दान, शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, और सिर पर पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम, मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्य कथन, मुख में सत्यवाणी, भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम, बाहों में विजय दिलाने वाला अनुपम बल अर्थात भुजाओं में विजयशील असीम पराक्रम, हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में निर्मल भाव, अधिगत एक व्रत फलम, और कानों में शास्त्र ज्ञान, इदम ऐश्वर्येण विनापि प्रकृति महता मंडनम, अर्थात सत्पुरुषों के लिए सद्गुण ही, ये सभी गुण वैभव ऐश्वर्य के बिना भी स्वभावतः सत्पुरुषों के आभूषण है, अर्थात उनमें यह संपत्ति के बिना ही आभूषण है। सत्पुरुषों के लिए सद्गुण ही आभूषण है, उनके लिए लौकिक स्वर्णालंकारों की कोई जरूरत नहीं है। वस्तुतः हाथ की शोभा कंकण से नहीं अपितु प्रशंसनीय दान देने से होती है। सिर की शोभा गुरु के चरणों में किए गए अभिवादन से होती है। मुख का आभूषण तांबुल आदि न होकर सत्यवाणी ही है, और भुजाओं का आभूषण बाजूबंद न होकर विजयशील अतुल बल होता है। हृदय का आभूषण हार आदि न होकर निर्मल आचरण होता है, और कानों का आभूषण कुंडल आदि नहीं अपितु सुनीति शास्त्र ही होता है। इस प्रकार ये दान आदि महापुरुषों के लिए बिना धन संपत्ति के स्वाभाविक आभूषण होते हैं। महापुरुषों के ये सब स्वाभाविक अलंकरण है, इनके होते हुए उन्हें आभूषणों को धारण करने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो इन तीनों श्लोकों में हमने सज्जनों का या महापुरुषों के गुणों का वर्णन किया है। महापुरुषों के गुणों का हमने इनमें अध्ययन किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस इतना ही। धन्यवाद।